गुज़िश्ता वीडियो में हमने रसद और स्टॉक को डिस्कस किया कि रसद का मतलब है जब कोई ताजिर दुकानदार किसी मखसूस कीमत पर किसी शय को फ़रोख्त करने के लिए बेचने के लिए तैयार हो और वो उसको मार्केट में उस चीज़ को सप्लाई कर दे, यानी पेश कर दे कि ये चीज़ ये मतलूबा जो भी शय है वो फ़रोख्त के लिए दुकानदार तैयार हो और उसे वो सप्लाई कर दे, तो ये चीज़ सप्लाई कहलाती है। और अगर दुकानदार सप्लाई ना करे, दुकानदार अपने पास उसको होल्ड कर ले, ज़ख़ीरा कर ले, स्टॉक कर ले, तो फिर उस चीज़ की किल्लत होने लगती है। लेकिन अगर दुकानदार तैयार है उस प्राइस पर जो उस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रही है मतलूबा शे को बेचने के लिए, तो वो उसे सप्लाई कर देता है, बल्कि अपने गोदाम में या अपने पास स्टॉक नहीं करता। आज की वीडियो में हम देखते हैं कानून रसद। जैसे कि हम जानते हैं कि कानून रसद दरअसल दुकानदार की अप्रोच को शो करता है कि एक दुकानदार क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, एक दुकानदार की क्या अप्रोच है कीमत को लेकर। याद रखिएगा, कीमत का, प्राइस का बेहद अहम अमल दखल होगा, चाहे जब हम सार्फिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे कानून तलब में, और अब जब हम बात करते हैं एक ताजिर या दुकानदार यानी फ़रोख्तकार, किसी शय को, किसी खिदमत को बेचने वाले शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम बात करते हैं, तो कीमत ही सबसे अहम फैक्टर है। कीमत ज़्यादा होगी तो अब आप खुद को एक दुकानदार समझिए कि आप एक दुकानदार हैं, ताजिर हैं। क्या ख्वाहिश होगी आपकी? आप किसी भी शय को फ़रोख्त करने वाले ताजिर हैं, फ़रोख्तकार हैं, और उस शय की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। अब एज अ ताजिर, दुकानदार, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी जितना ज़्यादा हो सके हम उस शय को फ़रोख्त करें। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम फ़रोख्त कर देंगे उतना ज़्यादा मुनाफा हमें, उतना ज़्यादा पैसा हमें, उतना ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिलने लगेगा। तो जब कभी कीमत में इजाफ़ा होगा, जब कभी कीमत में इजाफ़ा होगा, तब तक दुकानदार जो शे वो बेचते हैं, जो ताजिर जो शे बेचते हैं, वो उसकी सप्लाई में इजाफ़ा कर देंगे। वो चाहेंगे उनकी जितनी भी प्रोडक्शन, जितना भी स्टॉक, जितना कुछ उनके पास मौजूद है, वो सब का सब सप्लाई करें ताकि वो बिके और उन्हें पैसा मिले। तो जब कीमत में इजाफ़ा होगा, सप्लाई में इजाफ़ा होगा। और अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो जाए, किसी भी सिचुएशन के बाइस मार्केट अच्छी नहीं है, मुल्क की इकॉनमी अच्छा नहीं है और प्राइस में हो गई है कमी, कीमत कम हो गई है, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जब कीमत कम हो जाएगी, अब एक ताजिर या दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या होता है? वो उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई नहीं करते, स्टॉक कर देते हैं। उनकी सोच ये होती है कि अभी स्टॉक कर देते हैं, ज़्यादा सप्लाई नहीं करते, 10 दिन में, हफ्ते में इस चीज़ की जब शॉर्टेज महसूस होगी ना लोगों को, लोग पैनिक करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है जल्द से जल्द इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद के स्टोर कर लें, क्या पता फ्यूचर में और शॉर्टेज हो जाए। तो दुकानदारों की, ताजिरों की ट्रिक होती है। हम अक्सर सुनते हैं ना, चीनी कम हो गई है मार्केट में, आटा या गंदम की किल्लत हो गई है। उसके कई रीज़न होते हैं और एक रीज़न उसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट चीज़ों की कीमत कम कर देती है ना, तो ताजिर दुकानदार अड़ जाते हैं अपनी बात पर कि अगर कीमत कम है तो हम बेचने को तैयार ही नहीं हैं। वो उस शे को अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, अपने वेयर हाउसेस में, गोदाम में उसे स्टॉक कर लेते हैं और फिर उसकी सप्लाई को रोक देते हैं, यानी सप्लाई कम कर देते हैं। तो जब कीमत में कमी होगी ना, तो एक ताजिर या दुकानदार सप्लाई कम कर देगा, यानी अब वो एग्री नहीं है उस कीमत पर चीज़ को बेचने के लिए, लिहाजा वो सप्लाई कम कर देगा और उस चीज़ को स्टॉक करना शुरू कर देगा, इस उम्मीद से कि कुछ ही दिनों में मार्केट में ऐसी सिचुएशन होगी, पैनिक मचेगा, कीमत अपने आप इंक्रीज़ होगी और फिर वो सप्लाई करेंगे। तो ये है सप्लाई या कानून रसद, जिसे हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। और ये बिल्कुल उलट होता है कानून तलब के। कानून तलब में हम खरीदने वाले की अप्रोच देखते हैं, कानून रसद में हम बेचने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। और जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना कि अगर हम फ़रोख्तकार हैं, तो हमें ये बिल्कुल जायज़ लगेगा, सही लगेगा कि हम ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करेंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें बिकें, हमें ज़्यादा पैसा मिले। कीमत कम होगी, हम सोचेंगे इंतज़ार करते हैं सही वक्त का, फिर सप्लाई करेंगे, अभी स्टॉक कर देते हैं।
तो प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कीमत में इजाफा होता है, सप्लाई में इजाफा होता है। कीमत में कमी होती है तो सप्लाई में भी कमी होती है, यानी कीमत बढ़ जाएगी, ताजिर सप्लाई भी बढ़ा देगा। कीमत कम होगी, ताजिर सप्लाई भी कम कर देगा। ये कानून रसद है या ये फ़रोख्तकार का बिहेवियर, उसका रवैया, उसकी सोच है जो कानून रसद में प्रेजेंट की जाती है, पेश की जाती है। सही, तो ये है कानून रसद। अब इस वीडियो को गौर से सुनिए। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक टेबल बनाएंगे कानून रसद का, जिसमें कीमत और रसद के रिलेशनशिप को, उनके पैटर्न को शो करेंगे। फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। आप ये तीनों वीडियो सुनेंगी और जैसे ही आप वीडियो सुन लेंगी तो जो डेटा हमने यूज़ किया होगा अपने ग्राफ में, एक पेपर में आप उस टेबल को और उस ग्राफ को बनाएंगी और मुझे फ़ौरन पिक्चर सेंड करेंगी। तो हमारा ये काम हमारे पीरियड के टाइम पीरियड के दौरान ही मुकम्मल हो जाएगा और ये 5 मिनट का क्विक काम होगा जिसको आप फ़ौरन कर लेंगे। सही, तो इसे गौर से सुनिए। फिर जो आपके सवालात हों, आपका फ़ीडबैक हो, उससे मुझे आगाह कीजिए। अगली वीडियो देखिए, उसमें हम बना रहे हैं टेबल और